क्लास 11th यूनिट सेकंड परमाणु संरचना। परमाणु संरचना को एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। परमाणु संरचना में सबसे पहले हम परमाणु की डिफिनीशन पढ़ते हैं। परमाणु क्या है? तो परमाणु पदार्थ का मूलभूत कण है, मतलब पदार्थ को बनाने वाला सबसे छोटा से छोटा कण होता है। परमाणु दो शब्दों से मिलकर बना है, परम धन अणु। परम का अर्थ होता है अत्यंत छोटा और अणु का अर्थ होता है कण, अर्थात पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। परमाणु को सर्वप्रथम जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने सन 1808 में परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि परमाणु पदार्थ का मूलभूत कण है। परमाणु अविभाज्य होता है, मतलब इसे और अधिक सरल भागों में नहीं काटा जा सकता है, और परमाणु पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। परंतु इसके पश्चात अनेक प्रायोगिक परीक्षण किए गए। आगे जॉन डाल्टन ने बता दिया कि परमाणु छोटा से छोटा कण है, इसे और अधिक सरल भागों में नहीं बांटा जा सकता है। इसके पश्चात जॉन डाल्टन के पश्चात कई वैज्ञानिकों ने अनेक प्रायोगिक परीक्षण किए तथा ये परीक्षण 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में शुरू किए गए थे, और इन परीक्षणों के आधार पर ये बताया गया कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, अर्थात परमाणु को काटा नहीं जा, मतलब कि परमाणु तोड़ा जा सकता है, अविभाज्य नहीं है। परमाणु मूलभूत रूप से 3 कणों से मिलकर बना होता है, अर्थात परमाणु विभाज्य है। वो 3 कणों से मिलकर बना है। पहला कण होता है प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में पढ़ना है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सन 1830 में माइकल फैराडे एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि यदि किसी विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों के मध्य रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के 6वें दशक में अनेक वैज्ञानिकों ने, विशेषकर उन वैज्ञानिकों में फैराडे ने, इलेक्ट्रॉन की खोज संबंधी प्रयोग किए। उन्होंने एक नली ली। ये नली निर्वातित थी, मतलब कि इस नली में वायु के दाब को नियंत्रित किया जा सकता था। तो एक निर्वातित नली ले ली और उस नली को कैथोड किरण नलिका कहा। ये नलिका कांच की थी और इसमें वायु को नियंत्रित किया, जैसे मतलब निर्वात पंप लगा हुआ था, इसलिए इसे निर्वातित नली कहा गया, और इस नली को कैथोड किरण नलिका कहा गया। इस नली में धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए थे, एक ये इलेक्ट्रोड और एक ये इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड ऋणावेशित था और ये कैथोड का कार्य कर रहा था, और ये इलेक्ट्रोड धनावेशित था और ये एनोड का कार्य कर रहा था। और इस नली के मध्य 10,000 वोल्ट का, मतलब इन इलेक्ट्रोडों में 10,000 वोल्ट का विद्युत विभव लगाया गया था, तथा इस नली के अंदर भरी हुई गैस का दाब बहुत ही कम रखा गया था। जब नली में लगे हुए दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य ये विद्युत संपर्क करके विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो नली में कैथोड से एनोड की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। जब विद्युत धारा प्रवाहित की गई 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य, तो एक विद्युत धारा निकली जो कैथोड से एनोड की ओर गई। इस विद्युत धारा को कैथोड किरणें कहा गया, क्योंकि ये कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित हुई। अब यदि हमको इसको प्रूफ करना था कि ये किरणें वास्तव में थी या नहीं, क्योंकि हमें दिख तो नहीं रही थी, तो पुनः एक डायग्राम बनाया गया और उसमें छिद्र युक्त कैथोड एनोड का प्रयोग किया गया, और उसके पीछे एक पर्दा लगा दिया, मतलब एक स्फुरदीप्ति पदार्थ जैसे जिंक सल्फाइड होता है उसका लेप कर दिया गया, इसमें पेंट कर दिया गया और छिद्रयुक्त एनोड का प्रयोग किया गया। तो देखा गया कि कैथोड से किरणें निकली, एनोड के छिद्रों से पार हुई और इस पर्दे पर चमक उत्पन्न करती हैं। ये पर्दा जिंक सल्फाइड का होता है, तो इस पर एक चमकीला चिन्ह बन जाता है। इस प्रकार की किरणों को
कैथोड किरणें कहते हैं, क्योंकि ये कैथोड से निकलती हैं, ऋणावेशित होती हैं। इस कारण इन किरणों को कैथोड किरणें, इन्हीं को कैनॉल किरणें और इन्हीं को इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। एक बार और समझ लो, एक कांच की नली थी, उसमें एक निर्वात पंप लगा हुआ है। नली के अंदर गैस भर दिए, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, इलेक्ट्रोडों को विद्युत संपर्कित कर देते हैं तथा इलेक्ट्रोडों के मध्य 10,000 वोल्ट का विद्युत विभव रखा गया था और नली के अंदर की गैस का दाब बहुत ही कम, ताप उच्च और दाब कम। तो हम देखते हैं कि एक विशेष प्रकार की किरणें निकलती हैं जो कैथोड से एनोड की ओर जाती हैं। ये किरणें हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए हम दूसरे प्रयोग में छिद्रयुक्त एनोड का प्रयोग किए, उसके पीछे एक पर्दा लगा देते हैं जिसमें स्फुरदीप्ति पदार्थ जिंक सल्फाइड का लेप लगा था। तो कैथोड से किरणें निकली, एनोड के छिद्रों को पार की और इन पर्दे पर चमक उत्पन्न करती हैं। इन किरणों को कैथोड किरणें कहते हैं क्योंकि ये कैथोड से निकलती है, ऋणावेशित होती हैं। इस कारण इन किरणों को इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। अब हम कैथोड किरणों के गुण पढ़ेंगे। कैथोड किरणें कैथोड से निकलती हैं, एनोड की ओर जाती हैं, पहला गुण हो गया। कैथोड किरणें स्वयं दिखाई नहीं देती हैं, परंतु यदि इनके व्यवहार की हमें पुष्टि